स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। कक्षा 9 का है ये प्रश्नावली 1.4, जो कि पहला सवाल लिखा गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब बात आती है कि उत्तरोत्तर आवर्धन क्या है। तो उत्तरोत्तर आवर्धन क्या है, थोड़ी सी जानकारी ले लें। जैसे ये है हमारा एक फिट है। फिट में कुछ बड़ी संख्या लिखी गई हैं। बड़ी संख्याओं को तो हम आसानी से देख रहे हैं ना। अब उसके अंदर देखिए छोटी छोटी संख्याएं भी लिखी गई हैं। अब छोटी छोटी संख्याओं को हम कैसे देखेंगे। अब अगर इसको पूरा क्लियर देखना हो, एकदम एग्जैक्टली देखना हो, पूरा अक्षर पता चले क्या लिखा गया है, तो इस पर हम एक लेंस लगाते हैं। तो लेंस लगाने के बाद ये जो पूरी संख्याएं हमें आसानी से एकदम दिखने लगती हैं। जब आसानी से दिखने लगती हैं तो हमारा वही काम हो जाता है। तो वही उत्तरोत्तर आवर्धन, यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है कि संख्या रेखा पर जो छोटी दूरी होती है उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या रेखा पर जो छोटी छोटी दूरियां होती हैं उनको देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वही उत्तरोत्तर आवर्धन होता है। अब उत्तरोत्तर आवर्धन में क्या है कि 3.765 को संख्या रेखा पर देखिए। अब 3.765 को हमें संख्या रेखा पर देखना है, वो भी मैथमेटिक्स मेथड से। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक और मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 3.765 को संख्या रेखा पर देखिए। तो 3.765 क्या है। अब हमें पता करना है कि 3.765 किसके अंदर आता है, यानी कि किसके बीच में आता है। जैसे अगर हम मान लें कि जैसे प्राकृतिक संख्या कोई ले लें, कि जैसे 3 और 5 ले लें। 3 और 5 प्राकृतिक संख्या कितने के बीच में आता है। सॉरी, अगर हम पूछे 3 और 5 के प्राकृतिक संख्याओं के बीच संख्या कौन है तो आप कहोगे 4। अगर हम पूछे 4 और 2 के बीच प्राकृतिक संख्या कौन है तो आप लोग कहोगे 3। अगर हम आप लोग से पूछें कि 3 और 5 के बीच कौन सी संख्या है तो आप लोग कहोगे 3 और 5 के बीच 4 हमारी प्राकृतिक संख्या है। उसी तरह से 2 और 5 के बीच पूछें तो हमारी कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी, 3 और 4, ये सभी होंगी। तो उसी तरह से जो हमारा सवाल है 3.765, इसको हमें संख्या रेखा पर देखना है। अब 3.765 अगर हम पूछें कि किसके बीच होगा तो 3.7, यानी कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा। ये जो 3.765 है ये किसके बीच होगा, अगर हम पूछे किस संख्याओं के बीच, किस नंबर्स के बीच होगा 3.765, तो आप लोग कहोगे 3 से तो बड़ा है सर और 4 से छोटा, यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा कहीं पे 3.765। उसी की सहायता से हम देखेंगे आगे हल करते हुए। तो चलिए देखिए, हमारा 3.765 है तो पहले हम 3.7 आएगा तो इसको हम देखेंगे 3.7 हमारा कहाँ पे आएगा। तो 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा, वो प्राकृतिक संख्या 3 और 4 के बीच में ही आएगा। और वो कहाँ आएगा तो 3.7 कहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा। 3.7 ये है। अब उसके बीच में हमें लाना है 3.76 लाना है। अब 765, अब 3.7 तो मिल गया और 765 यानी कि 7 फिर 6, 6 के बाद हमारा 7 आता है 8, यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में ये संख्याएं कहीं यहीं पे होंगी। ये जो संख्या दिख रही है 3.7 और 3.8 के बीच में यहीं कहीं पे होंगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। अब 3.7 और 3.8 के बीच में हमने मान लीजिए लेंस लगाया। जब लेंस लगाएंगे तो संख्या हमारी क्या होंगी, बड़ी दिखने लगेगी। तो जब बड़ी दिखने लगेंगी तो हमारा ये 3.7 है और ये 3.8 है। तो 3.7 के बाद हमारा क्या आएगा, 3.71, 3.72, 3.73, ऐसे बढ़ता जाएगा 9 तक आएगा 3.7। तो हमारा 3.76, जो कि हमें 3.765 दर्शाना है। अब 3.76 तक तो हम पहुंच गए, यानी कि 3.76 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब उसके बीच में 3.765 है तो वो 3.76 के बाद और 3.77 के बीच में यहीं कहीं होगा, यानी कि इसके बीच में होगा। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक लेंस यहाँ पे फिर बनाना पड़ेगा। उसके बाद इनके बीच की जो नंबर्स हैं उसको हमें देखना पड़ेगा।
अब हमारा 3.76 3.77 मिल गया, यानी कि हम इसको 3.76 और 3.77 जब हम लेंस की सहायता देखेंगे तो ये नंबर्स क्या होंगे, बड़े दिखने लगेंगे। बड़े दिखने लगेंगे मतलब इस प्रकार से दिखने लगेंगे। तो 3.71 3.761, इसको हम लिखेंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 यानी कि 3.77 फिर आ जाएगा। तो फिर अपना जो मान आया वो क्या हो जाएगा, हमारा जो नंबर्स दिखाना था कि 3.765 कहाँ पे है, तो हमारा 3.765 वो यहीं पर है। 3.765 जो है हमारा वो कौन सा है, वो नंबर्स हमारा यही है। तो 3.765 जो हमें दिखाना था वो यही है, हमें यही दिखाना था। तो हमें क्या करना था कि 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना था। तो हमने क्या किया, 3 संख्या रेखा खींचा। 3.765 क्या है, 3 और 4 के बीच में था। एक लेंस लगाया 3.7 और 3.8 के बीच में, हमारा 7 के बाद की संख्या 6 आएगी। फिर लगाया तो हमने 3.77 को बीच में किया, तो उसमें बीच में मिला हमारा 3.76 और 3.77 मिला। जब 3.77 मिला तो इसके बीच की नंबर्स जो होंगे, 7 आया फिर 6 आया, तो फिर वहाँ का भी 1 से शुरू होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके बाद से उसी की सहायता से हमने क्या कर लिया, 3.765 को यहाँ पर दर्शा दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। अब 4.2626 डैश 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 इनफाइनाइट तक है, लेकिन हमें 4 अंक तक ही देखना है। इसका जो मान है 4.26 को संख्या रेखा पर देखना, कैसे देखेंगे, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 4.262 तो है, ठीक है, लेकिन 4 दशमलव के बाद अंक क्या आ रहा है, 4.2 आ रहा है। तो 4.2 आ गया, यानी कि 4 से बड़ा है। और इसके बाद की प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 5, यानी कि 5 और 4 के तो बीच में होगा। तो हम 4 और 5 लिखेंगे। तो 4 और 5 के बीच के सभी नंबर को लिख लेंगे। 4.1 2.2 तक, कहाँ से 4.9 तक लिखेंगे। अब जो हमारा 4.2 मिल गया, अब 4 के बाद हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो यानी कि 4.2 के बाद हमारा 4.1 4.2 4.3 ऐसे चलता रहेगा। तो वो कहाँ पे होगा, वो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो 4.2 और 4.3 पे हम लेंस लगाएंगे तो वो मान इस तरह से बन के आएगा, यानी कि 4.2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4.2 4.2 यहाँ पे और 4.3 यहाँ पे। तो 4.2 और 4.3 के बीच के जो मान होंगे वो 4.21 4.23 4.24 4.24 4.25 4.26, यानी कि 4.26 हमें दिख गया। ये हमारा जो 4.26 दिखा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, 4.27। अब इसके बीच के नंबर्स होगा, 4.26 आया तो 26 के बाद हमारा फिर कहाँ शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, यानी कि हमारा नंबर मिल गया। इसके बाद की जो संख्या होंगी वो दोनों इसी के बीच में होंगी, 4.26 के बाद बीच में ही होंगी। तो हमें क्या करना है, फिर लेंस लगाएंगे। फिर लेंस लगाने के बाद हमारा विस्तार आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमारा ये जो माप पॉइंट होगा हमारा 4.26 फिट लगाएंगे पारेंगे 4.26, फिर फिट लगाएंगे पारेंगे 4.27, ये आ गया। और जब 4.27 आ गया तो 4.26 के बाद हमारा एक नंबर सा आएगा जो 1 आएगा। तो यानी कि 4.26 के बाद 2 6 1, फिर 4.262, यानी कि देखिए फिर पॉइंट मिल गया। हमें यही तो लिखना है, 4.2626 को दर्शाना है। तो 4.262 मिल गया, यानी कि इसके बाद फिर क्या आएगा, 4.263 आएगा। यानी कि इसके बीच में जो होगा हमारा वो 4.262 मिल गया। इसके बाद का जो 6 होगा वो इसी के बीच में होगा ना। तो 4.262 क्या होगा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेंस लगाएंगे। जब लेंस लगाएंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, विस्तार के रूप में होगा। जब विस्तार होगा तो वो इसका जो मान होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ये जो मान था ये 4.26 नहीं सॉरी, ये वाला कि 4.262 कहाँ आएगा, यहाँ पे। और 4.263 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यानी कि बड़ा विस्तार करेंगे क्योंकि नंबर देखना है। उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, 4.261
4.2622, 4.2623, 4.2624, फिर 4.2625, फिर उसके बाद हमारा आएगा 4.262। यानी कि जो हमारा नंबर्स था वो 4.262 कहाँ पे है, यहाँ पर है। सोचिए कितनी छोटी दूरी थी, एकदम बहुत बारीकी सी। इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शाते हुए इसका मान निकाला। वो कहाँ पे है, वो यहीं पे आया है। तो हमें क्या करना था, बस इतना ही करना था, यानी कि 4.262 आ गया। वो सवाल क्या है, सवाल यही है, इस एग्जैक्टली यही करते चले जाओ जो शुरू से हमने किया है। ये पहले रेखा दर्शाया, फिर उसके बीच के जो मान निकाला, फिर इसको हम क्या करते चले जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा तीसरे स्टेप पे, हमारा क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। यानी कि यही इतना ही करना था हमें, और ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.4 समाप्त हुई। 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों समाप्त हुआ। कुछ नहीं था इसमें, कोई दम नहीं था सवाल में, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.5 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।